हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अलजेब्रा में पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लॉगरिथम। और हम लोगों ने उसको बेसिक से काफ़ी चीज़ें उसमें देख ली हैं और उसके प्रूफ वगैरह भी देखे थे जो उसकी डेफिनेशन में आ रहे थे, और बाकी भी चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था उसको एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास था लॉग एन टू द बेस ए। ये कब डिफाइन था? जब हमारे पास एन क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, एंड ए क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, एंड ए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन। ठीक। फिर हमने आपको बताया था कि लॉग एन बेस ए अगर है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे? एन को एज दिस रखो और इसको बना दो ए टू द पावर एक्स। इसका सेम यहाँ पर भी डेफिनेशन फॉलो होगा। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोगों ने जो ये चीजें एन ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो और एन इक्वल टू जीरो को पिछले लेक्चर में जो प्रूफ किया था, उसी के बेसिस पर अब हम कुछ चीजें आपको एज एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है हमारी कि अब आपको याद रखना है कि लॉग का आंसर पावर होता है। लॉग का आंसर क्या होता है? पावर होता है। जैसे हमने आपसे बोला कि आप इस लॉग का आंसर बताओ, लॉग 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक तो आपको लॉग से एंटी लॉग में कन्वर्ट करके आपको एक मेथड है और एक डायरेक्ट है। डायरेक्ट कब है? जब सिर्फ कांस्टेंट के फॉर्म में लॉग दिया हो, कांस्टेंट के फॉर्म में लॉग दिया हो और उसमें भी एक कंडीशन होता है कि वो किसी बेस का पावर अगर बन रहा हो तो हम डायरेक्ट उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना होगा इस, और इसके अंडर भी दो चीजें हैं। या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 2 की कितनी पावर करने पर 2 होगा, तो आप बोलेंगे 1। 2 की कितनी पावर करने पर 2 होगा, आप बोलेंगे 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। जैसे हमने आपको सेकंड एग्जांपल लिया और यहाँ पर लिखा कि लॉग यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, तो आप बोलेंगे 2 की कितनी पावर करने पर 4 होगा, तो आप बोलेंगे 2। तो इसका आंसर आ गया 2। बट इसको थोड़ा हम लोग अवॉइड करेंगे। अब ये आप यूज कर सकते हो, बट हम लोग अब कैसे बोलेंगे? हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या दोनों नंबर n और a क्या आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो आप ऊपर की पावर ऊपर लिखेंगे और नीचे की पावर नीचे लिखेंगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 8 और 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? अब आप क्या काम करो, 2 की पावर कितनी करने पर 8 आ जाएगा? 3। ऐसे तो आंसर आ ही जाएगा, बट हम दूसरी अप्रोच सीखते हैं कि ये 2 और 8 आपस में एक दूसरे के, 8 क्या है? 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 2 8 में पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 की पावर कितना लिखा है? 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। और ये 2 की पावर कितना लिखा है? 3, तो आंसर फिर से कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक। इससे हमको हर एक टाइप के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट पर बेस्ड होंगे हेल्प मिलेगी। जैसे हमने आगे और आपसे बोला कि क्या काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो अगर हम आपसे बोलें तो स्क्वायर रूट 2, 2 की कितनी पावर है? आप बोलोगे हाफ, तो नीचे की पावर आपको नीचे लिखना है हाफ, और ये 2 की पावर 1 लिखा है, तो फाइनली अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 2। जैसे अगर हम आपसे बोले यहाँ पर लिखा है 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर लिखा है 4, ठीक, तो आप बोलेंगे ये 2 की पावर कितना लिखा है? 2। और ये 2 की पावर कितना लिखा है? तो 2 की पावर ये 3/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/2। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास 4/3 हो जाएगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी धीरे धीरे हम लोग चीजें आगे डिस्कस करते हैं। कैसे? कि अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पर लिखा है log 2 और यहाँ पर लिखा है 256, तो आप ये देखो क्या एक दूसरे की पावर में ये सब चेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये 2 की पावर 1, इधर ये 2 की पावर कितना लिखा है? 8। ये 2 की पावर कितना लिखा है? 8, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 8। ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 की पावर कितनी करने पर 256 होगा, तो तब भी आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ से लिखें अपने पास, अगर हमने यहाँ से आपसे बोला कि भैया ये 1/2 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 लिखा है और 2 की पावर कितना लिखा है? -1। 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर -1, तो इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम एक और एग्जांपल, या आप नोट करना चाहो तो क्या काम करो, नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, प्रॉपर तरीके से देख लो आप। साथ साथ में नोट करते चलेंगे तब भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना आप, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या काम बोला, हमने बोला आपसे कि भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन है अपने पास लॉग, और यहाँ पर 1/5 है और इधर 5 है, तो आप बोलोगे सर ये तो 5 पावर 1 लिखा, ये 5 पावर -1 लिखा, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ गया? -1 आ गया। अब हम यहाँ पर अगर लिखें
ये यहाँ पर तो अपने पास लिखा है 25 और यहाँ पर लिखा है 1/5। अब इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर भी ऐसे निकाला जा सकता है? बिल्कुल। आप यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये 5 पावर कितना लिखा 2, ये 5 पावर कितना लिखा -1, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ आंसर हो गया। अगर हम यहाँ से आपसे बोले कि अगर यहाँ पर अपने पास है ये अगर 1/5 है और यहाँ पर 5 है तो आंसर कितना आएगा, -1। ठीक, देखो दूसरा अगर हम आपसे यहाँ से बोले, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है log 7 और यहाँ पर लिखा है अभी हम लोग अनडिफाइंड पर नहीं चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है अपने पास log 100 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 10, तो आपका आंसर कितना होगा, 10 की पावर 1 है या 10 की पावर 2 है, तो ओवरऑल आंसर 2 हो गया। अगर हम यहाँ से बोले कि यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 1/64, तो अब आप आंसर देखें, ये 2 की पावर 1 है या 2 की पावर -6 है, -6 है, कितना है, -6 है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या देंगे, -6 हो गया। ठीक, अगर हम आगे बढ़े और क्वेश्चन लें तो आप बोलेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है और अगर यहाँ पर 5 बोल दें तो आप बोलोगे ये 5 पावर हाफ लिखा है और ये 5 पावर 1 लिखा है, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि लॉग का आंसर क्या होता है, पावर या डिग्री। तो आप हमेशा पावर और डिग्री में सोचेंगे जब आपको कांस्टेंट दिया जाएगा और वो एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम और एक बात करें कि अगर हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे करके, यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 कर दिया और यहाँ पर 49 कर दिया, तो आप बोलोगे ये 7 पावर हाफ लिखा है और ये 7 पावर 2 लिखा है, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, 4। ठीक है, आई होप अब आप ये चीजें समझे होंगे। तो अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो अब एक ऑब्जर्व करने से पहले एक और एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर 5 लिखा और इधर 5 लिखा तो आंसर कितना आ रहा, 1। और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और इधर लिख दिया 5, तो आप कैसे बोलेंगे, ये 5 की कितनी पावर करने पर 1 आएगा, तो आप बोलोगे 0 करने पर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल और लिया कि यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा 7, तो 7 की कितनी पावर करने पर 1 आएगा, तो 0 करने पर आएगा। ठीक है ना। इससे हमको ये बात पता चलता है कि जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों सेम है तो आंसर 1 आता है, और जब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है तो आंसर -1 आता है। जैसे यहाँ पर देखो -1 आया, यहाँ पर 1 आया। ठीक ठीक, अब देखो तो हम कुछ एक रिजल्ट लिख रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेसिस जो आप ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, इस पर बेसिक मानकर अगर हम कुछ रिजल्ट लिखें तो ये 3-4 रिजल्ट आपको लिखने हैं, 3-4 रिजल्ट लिखने हैं। रिजल्ट आप लिख लो, आपको 3-4 रिजल्ट क्या लिखने हैं। रिजल्ट पहले अगर log n बेस n है, log n बेस n है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दूसरा क्या है, अगर log यहाँ पर n है और इधर 1/n है, या log यहाँ पर 1/n है और इधर n है, मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका आंसर हमेशा -1 होगा। अब अगर आप बोलोगे यहाँ पर अगर कुछ नंबर इसी नंबर का ये यहाँ पर पावर में हो तो उसका पावर आंसर होगा, बट उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। और तीसरा रिजल्ट ये है, तीसरा रिजल्ट आपको ये लिखना है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर n है, और n आपको पता ही है कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा। किस बेसिस पर, इनके सामने हम एग्जांपल भी लगा दें ताकि आपको रिजल्ट याद रहे। जैसे हमने यहाँ पर बोला 3 और log 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 3 की पावर कितनी करने पर 3 होगा, 1। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ये लिखा है 1/3 लिखा है और यहाँ पर 3, या ऐसा करके हम लिख सकते हैं ये 3 है यहाँ पर 1/3, तो दोनों केस में आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 3 है, ये 3 पावर 1 है, 3 पावर -1, तो 1 -1 डिवाइड बाई 1 कितना, -1, या -1 डिवाइड बाई -1 तब भी कितना आएगा, -1। और अगर हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि log, अगर यहाँ पर log अपने पास मान लेते हैं 1 है और यहाँ पर 10 कर दें, या अगर हम log यहाँ पर 7 कर दें, इधर 1 कर दें, तो दोनों केस में आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए जो आप पूरी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, जो आप पूरी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। हालांकि अभी तो बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, बट ये फिलहाल आपको 3 रिजल्ट याद करने हैं। पहला रिजल्ट ये है, दूसरा अपने पास ये आ गया, तीसरा ये। तो 1 2 3 तीनों रिजल्ट आप याद कर लें। अगर तीनों रिजल्ट याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बड़ी तेजी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको रिजल्ट के तौर पर अच्छे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, या हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सब चीजें यूज करेंगे। ये तो अपने बेसिक रिजल्ट हो गए, ना कि थ्योरम्स हैं। ये रिजल्ट्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करके बनाए हैं कि जब लॉग में दोनों नंबर सेम होते हैं तो 1 आंसर देता है, जब आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो एक दूसरे का 1/1 होता है, तो क्या देता है, -1 देता है।
ठीक है, और अगर वहां पर 1 है तो आंसर उस केस में 0 ही आता है। क्लियर है? आई होप ये चीजें समझे होंगे। ठीक, फिर से हम रिकॉल करा दें कि हमारा log n, फिर से हम रिकॉल log n बेस a कब डिफाइन होगा? जब n ग्रेटर देन 0 हो एंड a ग्रेटर देन 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो, इस केस में। ठीक है ना? तो अब हम लोग एक और बात लिखेंगे यहाँ पर कि log का जो आंसर है, आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि देखो इस केस में जीरो आंसर, -1 पॉजिटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर एक बात नोट करके और लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ लॉगरिथम, आंसर ऑफ लॉग, आंसर ऑफ लॉग इज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लॉग का आंसर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉग का आंसर क्या होता है? पावर होता है, और पावर आपने पॉजिटिव करके देखी थी, याद करो आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने पूरा देखा है तो पावर को हमने कुछ पॉजिटिव लिए थे वैल्यू, कुछ नेगेटिव ली थी, कुछ हमने रैशनल टाइप की वैल्यू ली थी। ठीक है ना? जिसमें बेस हमने एक पॉजिटिव लिया था, एक बार निगेटिव लिया था। तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जो बेस्ड होंगे किस पर? डिफाइन और नॉट डिफाइन पर। फिर अगेन हम लोग इस पर आएंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन। आपको ये बताना है इनमें से कौन से डिफाइन है। पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं, आपको डिफाइन और नॉट डिफाइन का आपको प्रोसेस कहां से देखना है, तो ये आपको फिर से हम लिख दे रहे हैं, फिर से अपने को लिख दे रहे लॉग n बेस a कब डिफाइन होगा? जब n आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है तो आपका लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग अनडिफाइन होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हम आपसे बोले, पहला एग्जांपल आपसे बोले यहाँ पर 3 और 2, बस ये आपको बताना है ये डिफाइन है या नहीं। तो आप बोलेंगे इट इज। क्यों, कैसे बोलेंगे? आप देखो n की जगह कितना 3 जीरो बड़ा है, हाँ बड़ा है। ठीक, ए अपने पास यहाँ पर क्या है? ए है, ए ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0। क्या 1 है? नहीं, 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफाइन है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डिफाइन है। ठीक है ना? तो इसके आगे क्या लिख देंगे? डिफाइन। तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख दे रहे, फिर हम डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तीसरा अगर यहाँ से बोले स्क्वायर रूट 20, यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, इधर हमने 10 लिख दिया, 5, यहाँ पर -1, इधर 2 कर दिया, 6, इधर -4 कर दिया, इधर 10 कर दिया, 7, लॉग यहाँ पर अपने कर दिया 1 और इधर हमने कर दिया स्क्वायर रूट 2, 8, इधर कर दिया 0, इधर कर दिया 2, 9, इधर कर दिया हमने 8, इधर कर दिया 0, 10, इधर हमने कर दिया माइनस का 2, इधर कर दिया 3, 11, हमने यहाँ पर -5 कर दिया, इधर -3 कर दिया। ठीक, ये अब इन्हें पे आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन और नॉट, तो आप देखो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि भैया हमारी कंडीशन कौन कौन से फुल कर रहा है। ये कंडीशन फुलफिल होगी वही डिफाइन होगा, अदरवाइज अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पर देखो ये 0 से बड़ा, बिल्कुल। 0 से बड़ा, बिल्कुल। 1 तो नहीं, नहीं 1 भी नहीं है, डिफाइन है। ये भी डिफाइन है, यहाँ पर ये भी डिफाइन है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो n क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, बट यहाँ पर क्या है? -0 छोटा, तो ये नॉट डिफाइन। ये क्या है? नॉट डिफाइन। यहाँ पर देखो ये तो ठीक है, ये तो चल रहा है, बट यहाँ पर a एग्जैक्ट क्या हो गया? 1, जबकि हमको a 0 से बड़ा तो चाहिए था। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 1 भी उसी समय चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये नॉट डिफाइन। यहाँ पर देखो हमको n क्या चाहिए? 0 से बड़ा, और यहाँ क्या? एग्जैक्ट 0 है, नॉट डिफाइन। यहाँ पर देखो a क्या चाहिए? 0 से बड़ा, यहाँ पर क्या? 0, नॉट डिफाइन। n हमको एज क्या चाहिए? 0 से बड़ा, यहाँ क्या? निगेटिव, नॉन डिफाइन। और यहाँ पर n और दोनों निगेटिव है, तो इस केस में भी क्या होगा? नॉट डिफाइन। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, जब जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में, ये सभी बेसिक्स क्वेश्चन है जो लॉग की डेफिनेशन पर बेस्ड हैं। इन पर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए और चीजों को देखने, सुनने, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको शायद अभी तो सिलेबस में ही नहीं है तो नहीं पढ़ाया गया होगा, बट इस चैप्टर के बगैर आप बहुत अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, या आगे कोई से भी चैप्टर हो, क्योंकि प्रॉपर्टी, लॉग की, इनइक्वालिटी की, मॉड की यूज होती ही होती है। इससे आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है ना? इससे बचा नहीं जा सकता। मतलब
आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इग्नोर करके आप मैथ सीख लो, इम्पॉसिबल है, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमने बेसिक मैथ पर डे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे उनको हम दो दो मेथड्स करेंगे। जैसे लॉग, यहां पर अगर हम लिखें तो अपने पास है ये लॉग स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर 9 है, ठीक। तो इसका आंसर अपने को बताना है। तो मेथड 1, या तो आप इसको पावर्स कर लो या आप इसको लॉग से एंटी लॉग में चेंज करके कर लो। कैसे? जैसे हमने आपसे बोला कि इसका ये 3 पावर कितना लिखा 1/2, ये 3 पावर कितना लिखा 2, तो आंसर कितना हो गया 1/4, ठीक। अच्छा अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम मान लेते हैं हमको आंसर नहीं पता है, स्क्वायर रूट 3 बेस 9 इज इक्वल टू, हमने एक्स मान लिया, हमने इसका आंसर नहीं पता, बट हमने क्या काम किया, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए, कंसीडर कर लिए कि इसका आंसर एक्स रहा होगा। अब अगर एक्स रहा होगा तो देखो पहले आप मेथड्स कितना है 1/4, दूसरे से भी कितना आना चाहिए 1/4। अब अपने को पता है ये लॉग के इक्वल टू जब भी कुछ भी लिखे, अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, जब भी लॉग के इक्वल टू कुछ लिखे तो आप फटाफट 99.9 परसेंटाइल केस में लॉग से एंटी लॉग में चले जाना, आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग अभी 2-3 लेक्चर इसी पर करेंगे, लॉग से एंटी लॉग, लॉग से एंटी लॉग में ही कैसे चेंज करना, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ पाए। जैसे ही हम देखेंगे कि लॉग के इक्वल टू कोई क्वेश्चन लिखा है, कोई कुछ भी लिखा है, तो उसे लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट कर देंगे। और लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और ये 9 टू द पावर x हो जाएगा, 9 टू द पावर x हो गया। अब हमको पता है ये 3 की पावर हाफ लिखा है और ये 3 की पावर 2x लिखा है, 3 पावर 2x लिखा है। तो आपको पता बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो इस केस में 1/2 किसके बराबर हो गया 2x के, तो x बराबर यहाँ से भी अपने पास कितना आ गया 1/2 हो गया। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मेरा काम है आपको मैथ समझाना। इधर देखो, जैसे जैसे एग्जांपल हमने लिया log 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर लिखा है 64, ये लिखा है, इसे सॉल्व करना है। तो अपने को इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 की पावर कितना लिखा है 3/2, और ये 2 की पावर कितना लिखा है, आप बोलोगे 6, ये 6 हो गया। पहले इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है ना, 3/2, तो ये कितना हो गया अपने पास 2, ये 2 ऊपर जाएगा, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब इसकी पावर हमें 4 करने पर ये मिल जाएगा। कैसे कैसे ये हम लोग कर लेते हैं, इसको भी समझ लो, कैसे हम लोग ये सब कर लेते हैं, ये बात आप भी समझ लो। जैसे हमारा ऐसे सोचना होता है कि ये 2 की पावर कितना लिखा था 3/2, और हम यहाँ पर कितनी पावर करें जो ये 64 बन जाए, तो हम यहाँ पर 4 कर दें, 4 करने पर ये किसकी कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2 की पावर 6 करने के बाद हमको यही नंबर प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे हमने सोचा था, तो इसी पैटर्न में आप भी सोचना स्टार्ट करिए फिलहाल, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अगर इसका आंसर 4 है तो लॉग से एंटी लॉग में जाने के बाद भी इसका आंसर क्या होना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो इसका पहला मेथड आपने कर लिया होगा, सीख लिया होगा। मेथड सेकंड देखो क्या काम करते हैं, और अभी इसका मेथड थर्ड भी होगा, 4 फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। लॉग से एंटी लॉग में जाओ, 64 2 टाइम स्क्वायर रूट 2, हम मान लेते हैं इसका आंसर क्या रहा होगा x, और x रहा होगा तो लॉग से एंटी लॉग जाने के लिए 64 एज ए दिस, ये 2 रूट 2 की पावर कितना x, ये 2 की पावर कितना लिखा 6, ये 2 की पावर कितना लिखा 3/2, तो यहाँ पर 3/2 टाइम x आ गया, पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो बेस होने पर पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ पर कितना 3/2 इंटू एक्स, 3 से कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी, 2 3 से कैंसिल हो गया, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, इस केस में भी 4 है और इस केस में भी कितनी है 4 है। तो इसका मतलब हम लोग जो भी अभी तक करते चले आ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और इससे हम लोग कुछ बनाना शुरू कर दिए हैं। आई होप ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब क्या है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कभी लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट करने पर आपको शॉर्ट तरीके से मिल जाएगा, कभी डायरेक्ट करने पर शॉर्ट तरीके से मिलता है। तो आपके पास दो मेथड हो गए, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो लगाना। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन है यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और लॉग ऑफ, फिर हमने लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 81।
यहाँ लिख दिया 81 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे आप लॉग से एंटी लॉग में भी कर सकते हो, लॉग से एंटी लॉग में कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट तरीका क्या है वो समझो। आप पूछो 3 की कितनी पावर करने पर 81 होगा, आप बोलोगे सर 4 करने पर, तो इसका आंसर, इस लॉग का आंसर कितना आ गया 4। ये 4 कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अब ये 2 की पावर कितनी करने पर 4 आएगा 2, तो आंसर इसका कितना आ गया 2। ओवरऑल आंसर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, कैसे, दूसरा एग्जाम्पल भी समझो। अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आई ये बात, तो यहाँ पर निकले 2 और यहाँ पर लिखा हमने log 2 और फिर log के अंदर फिर से log लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लेते हैं कितना, अगर हम यहाँ पर लिख दें 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 81, ये लिख दिया। ठीक है ना, ये log के अंदर log है, ये log के अंदर log है। अब आप ये पूछो अपने आप से कि ये 3 की पावर कितनी करने पर 81 आएगा, आप बोलोगे सर 4। तो इसका मतलब है, अब हम देखो इस, ये जो अपने ग्रीन पेन से कर रहे हैं, इस वाले लॉग का आंसर कितना आया, ये ग्रीन पेन से जो हम कर रहे हैं इस वाले लॉग का आंसर कितना आया, आप बोलोगे 4। ये 4 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब फिर से देखो, अब देखो, अब हम बोलेंगे 2 की कितनी पावर करने पर 4 होगा, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 करने पर 4 आएगा, तो इसका मतलब इस वाले लॉग का आंसर कितना आएगा 2। तो इसको ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब ये कितना log 2 बेस 2, ये दोनों अगर सेम हो तो इसका आंसर अभी हमने जस्ट बताया कितना होता है 1। ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया 1 और इसका आंसर कितना हो गया 2। आई होप ये चीजें धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे इनको साइड कर, आप नोट कर लो, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा log स्क्वायर रूट 2, या अभी ऐसा ही रखते हैं, हमने लिख दिया log बेस में 3 ऑफ log 2 ऑफ log, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कितना 512 बेस 2, नहीं यहाँ पर 56 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर 256, ये हमने लिख दिया ऐसे करके। ये log के अंदर log, और ये बेस अपने पास 2 है और बाहर वाले की बेस कितनी है 1 है। अब देखो कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। इस 2 से पूछो कितनी पावर करने पर 56 होगा, तो बोलेगा भैया 8, तो इसका आंसर कितना 8। ये 8 जाके कहां पर लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा। अब आप ये बात पूछें कि इस 2 की कितनी पावर करने पर 8 आएगा, तो आप बोलेंगे 3, इसका आंसर कितना 3। ये 3 कहां पर लग जाएगा जाके, यहाँ पर। और ये कितना हो गया log 3 बेस 3 कितना हो गया 1, दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर अब हम क्वेश्चन अगर यहाँ पर लिख लें कि अपने पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 1 डिवाइड बाई 125, यहाँ पर लिखा 5, तो आंसर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसकी ये 5 पावर 1 है और ये 5 पावर कितना, ये 5 की पावर कितना लिखा, माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 3, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया माइनस का 3। अगर हम आपसे बोले कि एक और लॉग है अपने पास, यहाँ पर लिखा लॉग बेस 10 0.0001 प्लस लॉग 2 और बेस लॉग यहाँ पर 64, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ दोनों का। तो आप क्या काम करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम इस क्वेश्चन को अगेन रीराइट करेंगे लॉग। अच्छा ये आपको नहीं पता 1 2 3 4, ये 10 पावर -4 लिखा है और ये 10 पावर 1 लिखा है, प्लस ये तो बड़ा आसान है, इसको तो हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो आपको पता है ई वाला जो क्वेश्चन है, ये 10 की पावर -4 कब बनेगा, जब 10 की पावर -4 कर लेंगे। इसका आंसर कितना हो गया -4, और ये कितनी करने पर आएगा 6, तो यहाँ पर कितना प्लस का कितना 6, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2। क्या काम किया, 0.001 लिखा था बेस 10, हमने क्या काम कर दिया 10 पावर -4 लिखा है। अगर -4 लिखा है 10 पावर 1 है, 10 पावर 1 को 10 पावर -4 करना, तो पावर कितना करना पड़ेगा -4, तो इसका आंसर कितना -4। और ये 2 की पावर कितना 64, 2 की पावर 64 कब होगा, जब 2 की पावर 6 करेंगे, तो ओवरऑल आंसर -4 प्लस 6 कितना हो गया 2। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे जो आपको भी ट्राई करने हैं साथ साथ में और करने भी है। ठीक है, देखो अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, तो कुछ आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है अपने पास लॉग बेस में 1/3 और ये 9 टाइम स्क्वायर रूट 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा अपने पास है यहाँ पर लॉग और अपने पास कितना है 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर 728 इसका। अब तीसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें तो यहाँ पर और अपने पास अच्छे क्वेश्चंस पर क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन आसान लिख देते हैं यहाँ पर 27 बेस 3 प्लस यहाँ पर कितना है अपने पास 8 है और 32 है। इनके आंसर हमको बताने, इन 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसी पर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि जे एडवांस टाइप के क्वेश्चन अभी बेसिक पे ही जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा है ना, अभी हम उसी पर आ रहे हैं। अभी हमने कोई फार्मूले की बात नहीं की, अभी हमने किसी थ्योरम की बात नहीं की, ठीक है ना फार्मूले प्रूफ की। जो लॉग की डेफिनेशन से, जो लॉग चैप्टर की डेफिनेशन थी, उस पर क्या क्या क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, किस किस टाइप के रिजल्ट क्रिएट हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमको ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको हटा भी देंगे क्योंकि हमको। अच्छा अब देखो, आपको पता है ये क्वेश्चन तो आसानी से हो सकता है। 3 पावर कितना लिखा है, आप बोलोगे 3, खत्म। ये अब देखो इसको कैसे करना है। अब ये 2 के मल्टीपल है दोनों, तो आप इसको 2 की पावर ये नीचे कितना लिख दो 3, और ये 2 की पावर कितना लिखा 5। भाई ये 2 की पावर कितना लिखा है 5 लिखा है, और 2 की पावर कितना लिखा है 3 लिखा है, तो ऊपर 5 नीचे 3, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 9 14 डिवाइड बाई 3। ये आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे। इसको करते हैं। अब इसको या तो आप जैसे हमने एक तो कर दिया पावर से कर दिया, अब इन दोनों को किससे करेंगे एंटीलॉग से, ताकि आपके दोनों मेथड प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो जैसे हमने क्या काम किया, इसका आंसर ही हमने मान लिया x, इसका आंसर कितना मान लिया x मान लिया। अगर x मान लिया तो हमको पता है, आपको अगर नहीं आपने अगर सुना है तो फिर से हम बता रहे हैं, जब भी लॉग के इक्वल टू कुछ मिल जाए एक्स वाई जेड टी पी क्यू कुछ भी, तो लॉग से एंटी लॉग में चले जाना। क्वेश्चन की 10 लाइनें तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली 2-3 लाइन में आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। जैसे ही लॉग के इक्वल टू कुछ देके डायरेक्ट एंटी लॉग में पहले करके खड़े हो जाओ। इसके बाद देखना, पहले हम लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम देखेंगे बाद में क्या करना है। जैसे इसको इक्वल टू एक्स मान लिया, तो अगर एक्स मान लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे 9 टाइम स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1/3 पावर कितना लिखेंगे एक्स लिखेंगे। अच्छा ये अब पूरा एक एक स्टेप हम फिर से बता दें। ये 3 पावर लिखा है 2, ये 3 पर लिखा है हाफ, ठीक, इक्वल टू ये 3 पावर लिखा -1 और उसकी पावर कितना एक्स। अच्छा पावर ये ऐड हो जाएंगी तो आपको पता है ये 3 पावर कितना हो जाएगा 5/2। आपको पता इतना तो आपको पता ही होगा कि ये 3 पावर 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3 पावर 5/2। तो आप बोलेंगे ये 3 पावर 5/2 इज इक्वल टू 3 पावर -x हो गया। कितना हो गया -x। आपको पता है ये बेस अगर बराबर हो गया तो यहाँ से पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर अपने पास कितना 5/2 इज इक्वल टू -x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5/2 आ गया। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। हमने क्या काम किया, इसका आंसर नहीं पता था तो किसमें कन्वर्ट कर लिया एंटी लॉग में। कैसे, x लेट कर लिया हमने, इसकी वैल्यू x अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, क्योंकि x वेरिएबल था तो हमें उसकी वैल्यू बतानी होगी लास्ट में। तो उसकी वैल्यू क्या बता रहे हैं कि -5/2 इसका वैल्यू रहा होगा। ठीक, अब इस अप्रोच को अपन लोग इस क्वेश्चन में हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, आप इसको नोट कर लो, इसको हम हटा देते हैं। नोट कर लिया होगा, देखो इधर। तो अब देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या काम किया, इसका इक्वल टू हम क्या लेट कर लेंगे एक्स लेट कर लेंगे। तो एक्स अगर लेट कर लिया तो हम इसे क्या काम करेंगे, लॉग से किस में जाएंगे एंटी लॉग में। 728 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर एक्स। वैसे हमको तो इसका आंसर रटा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको हम एक अप्रोच सिखाते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप अगर दोनों नंबर अलग अलग हों, दोनों नंबर अलग अलग हों, जब भी आपको लॉग से एंटी लॉग में जाने पर कोई एक सेम नंबर ना दिखे, जैसे बेस सेम ना दिखे, तो आप क्या काम करना, उन दोनों नंबर को ही सामने वाले नंबर जो बड़ा वाला नंबर होगा उनको छोटे उन्हीं 2 नंबर ब्रेक करने की कोशिश करना। 90% 95% केस में हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2 भी 3 भी है, तो आप बोल सकते हैं ये 2 की पावर x लिखा है और यहाँ पर 3 की पावर x/2 लिखा है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे होंगे, हम बता रहे हैं आपको।
ये 2 की पावर x इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर x और 3 स्क्वायर रूट 3 की पावर x लिख सकते हैं, और ये खुद कितना है, पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x और 3 की पावर x/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये 2 और 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर हमें 2 और 3 के मल्टीपल में ही चाहिए होगा। तो अब ये 2 और 3 के मल्टीपल में, तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, 2 की पावर और 3 की पावर हम करते हैं, 2 इंटू 3 की पावर हम करते हैं। पावर कैसे करेंगे, अच्छा 2 इंटू 3, अगर हमने 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर कितना किया 5, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 5 कितना 32, और अगर 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 और 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी पावर हम बढ़ाते हैं, पहले 2 की पावर बढ़ाते हैं। तो 2 की पावर अगर हमने 6 किया, देखो इधर 2 की पावर 6 किया और 3 की पावर 3 करते हैं, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 कितना होता, 64, और 3 की पावर 3 कितना होता 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आप देखो कितना आ रहा है, अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, और 44, ठीक है ना, और अपने पास कितना हो जाएगा 8 और 12 13, तो अपने पास कितना हो गया 8 12 4 3 7, हाँ, तो अपने पास कितना 3 की पावर ये करने पर आएगा। तो अब इसका मतलब है ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने पास करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 लिखेंगे और 3 की पावर 3 लिखेंगे। अब देखो आप कंपेयर कर सकते हो, अब क्या काम कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करने के लिए अब चाहे इसको इससे कंपेयर कर लो और चाहे इसको इससे कंपेयर कर लो। अगर हम लिखा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, तो x बराबर कितना आ गया 6। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 की पावर x/2 इक्वल टू कितना कर सकते हो 3, ठीक है ना। तो अपने पास x/2 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x बराबर यहाँ से भी कितना मिला 6, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये अप्रोच आप लगाएंगे, ऐसे करके आप चीजें हैंडल करेंगे। क्लियर है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, तो अपने पास कुछ क्वेश्चन जो बेसिक्स में मिल जाए उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन लिखा है, बेसिक में ही करते हैं अभी। यहाँ पर लिखा है log 0.01 बेस में, और यहाँ पर लिखा है 1000, ठीक, प्लस, और लिखा है log 0.1 0.000, और इधर कितना लिखा है 1, इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को अपने को हैंडल करना है, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करेंगे आप चीजें समझो, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, आप उसको फॉर्मेट, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फॉर्मेट बना लिया करना जब डेसिमल में हो। तो आपको पता ये 10 की पावर 3 लिखा है और 10 की पावर ये -2 लिखा है, आप बताएंगे 10 की पावर -2 ही लिखा है भाई, जीरो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जीरो आएगा 2, वो 10 की पावर 2 होगा, ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये 10 की पावर कितना लिखा, आप अगर देखो तो 10 की पावर कितना लिखा -4, और ये 10 की पावर -1 लिखा है भाई। 0.1 कितना होता है, पॉइंट हटाएंगे 1/10 आ जाएगा, 1/10 का मतलब 10 की पावर -1 हो गया, ये लिखा है। अगर ऐसा है तो आपको ये चीज सब चीजें दिखने लगी, अगर दिखने लगी तो अब अपने को पता है 10 की पावर कितना -2 और ये वो कितना है 3। तो इसका आंसर अगर हम बोले कि इसका आंसर डायरेक्ट अपने को ऊपर पावर ऊपर लिख लो 3, और इसका कितना 2, और इसके ऊपर पावर ऊपर लिख दो प्लस कितना -4, और ये कितना -1, ठीक। तो इसका मतलब अपने पास कितना माइनस का 3/2 प्लस का कितना आ गया 4। तो ओवरऑल आंसर अगर हम बोले 8 5 5/2, इसका आंसर कितना होगा 5/2 हो गया। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको बेसिक क्वेश्चन को हैंडल करना है। और अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और नहीं तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है log बेस 10 और 100 एक ब्रैकेट में इनटू दूसरा ब्रैकेट है अपने पास log बेस में 2 और log के अंदर फिर से है log
और बेस में कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 4 इनटू फिर से लॉग और अपने पास कितना है यहाँ पर अपने पास बेस में है 4, इस लॉग के बेस में कितना है 4 है, इस लॉग के बेस में कितना है 4 और इसके अंदर लॉग के अंदर फिर से लॉग और यहाँ पर लॉग का स्क्वायर बेस में कितना है 2 है और यहाँ पर लिखा है 256 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको करना है, यहाँ पर लिखा है log 8 बेस 4 प्लस यहाँ पर लिखा है log 4 बेस 8, ये लिखा है। एक बार क्वेश्चन आप देख लो, ये log का स्क्वायर है, ये log का स्क्वायर है। जब यहाँ पर log का स्क्वायर लिखा हो log स्क्वायर बेस a तो इसको आप लिख सकते हो log n बेस a कंप्लीट का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर यूज कर लेना। तो ये क्वेश्चन आई होप आप ट्राई करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।